थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपको धन्य कहते हैं क्योंकि हमारा उद्धार आप करते हैं। प्रत्येक मनुष्य का उद्धार आप करते हैं। उद्धार मनुष्य की ओर से कुछ करने से कभी नहीं होता। मनुष्य का कोई भी प्रयास कभी भी उसको उद्धार तक नहीं पहुंचाता। हाँ प्रभु, उद्धार आपके द्वारा है। और आप हमें उद्धार ही नहीं देते हैं, बल्कि उद्धार का जीवन हम जब जीते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है, जो उद्धार का परिणाम है। हाँ पिता परमेश्वर, जब हम सांसारिक जीवन में होते हैं, शारीरिक जीवन में होते हैं, तो इस जीवन का अंत फल अनंत मृत्यु है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें जीवन दिया जाता है, पवित्र आत्मा के अनुसार जीने वाला जीवन, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाला जीवन, वो जीवन हमें अनंत जीवन तक पहुंचाता है। और पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन के द्वारा हमें यही बताया है कि हमें उस जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना है, उस जीवन की इच्छा करनी है, ताकि आपकी ओर से हमारी ये इच्छा पूरी हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए, और आपके वायदों के लिए जो आपके वचन में हमको मिलते हैं। और आपके वायदे लिखित वायदे हैं, और आप अपने वायदों से मुकरते नहीं। हम आप मनुष्य नहीं हैं कि बोल कर पलट जाएं, बल्कि आपने जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा करने की सामर्थ्य आप ही के पास है, और आप ही के द्वारा वो वायदे हमारे जीवन में, हम सब के जीवन में पूरे होते हैं। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप सच्चे हैं, आपके वायदे सच्चे हैं, आपका वचन सच्चा है। हाँ पिता परमेश्वर, और हम उस सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में, और वो सच्चाई हमारे जीवन में बनी रहती है, तो आपके वायदे हमारे जीवन में पूरे होते हैं। और उन वायदों का परिणाम जैसा आपके वचन में लिखा है वही हमें प्राप्त होता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपकी योजनाएं हम सब के जीवन में, जो कलीसिया के लोग हैं, जो आपके वचन को ग्रहण कर रहे हैं, जो आपके वचन को के अनुसार आज्ञा मान रहे हैं पवित्र आत्मा की, और उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु आपके वायदे पूरे होना शुरू हो जाए, और आपकी महिमा भी उनके जीवन में प्रकट हो, आपकी सामर्थ्य भी उन्हें प्राप्त हो, ताकि प्रभु हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर महान है। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 40 में आज हम उद्धार के विषय में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। ओबीडियंस एंड सैल्वेशन, आज्ञाकारिता और उद्धार। उद्धार आज्ञाकारिता से ही शुरू होता है, और आज्ञाकारी बने रहने से पूरा होता है, और तब हमारा पूरा पूरा उद्धार होता है। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें कि उद्धार के विषय में, ये पूरी पुस्तक पुराने नियम से नए नियम तक ये उद्धार का संदेश ही देती है। भजन संहिता उसके 34 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, 34 अध्याय और उसके 4 पद से पढ़ेंगे। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहाँ पर शरण लेने की बात आ रही है। जब कोई व्यक्ति कलीसिया में शरण लेता है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में शरण लेता है, और उसके लिए यही वायदे पूरे होते हैं कि उस व्यक्ति के चारों ओर परमेश्वर का दूत छावनी डाले रहता है, और कोई व्यक्ति उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये वायदे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबके जीवन में पूरे होते हैं जब हम कलीसिया में शरण लेते हैं। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। किसको? यहोवा के खोजियों को। हाँ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था
कि पहले परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब चीजें तुम्हें आप से आप मिल जाएंगी। घटी कभी नहीं होगी, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर के वायदे पूरा होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद इसके अलावा 32 अध्याय, भजन संहिता 32 अध्याय और उसका 8 पद यहां पर लिखा है, बल्कि 7 पद से पढ़ेंगे। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। ये भी कलीसिया का चित्रण है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। कौन कौन अगुवाई करेगा? परमेश्वर। ये नहीं कि आपने बाइबल ले ली और अपने मन से पढ़ के और अपने मन से चलने लगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए आपको कलीसिया में रहना पड़ेगा और कलीसिया में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, कहाँ? कलीसिया में। मैं जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। नहीं, स्पिरिचुअल वे में, सत्य के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करेंगे कलीसिया में। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। यही काम वो कलीसिया के द्वारा पूरा कर रहा है। जितनी बातें यहाँ पर वायदे लिखे थे वो यीशु मसीह की देह यानी कलीसिया के द्वारा, आत्मिक बॉडी के द्वारा हमारे जीवन में पूरे करता है परमेश्वर। इसके बाद यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम, 19वें पद में लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। यहाँ पे आज्ञाकारी वर्ड आ गया। अगर हम ओबीडियंट हो जाएं, आज्ञाकारी मानकर परमेश्वर के वचन को सुने और आज्ञा मानकर उसको अपने जीवन में ग्रहण करें, आज्ञाकारी होकर मेरी सुनो, मेरी मानो। परमेश्वर के वचन को खाली सुनना नहीं है, आज्ञाकारी बनना है, उसे मानना है, उसको ग्रहण करना है। तो इस देश के, ये किंगडम ऑफ गॉड की बात है, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो, दोनों कंडीशन लिखी, और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा मीन्स लॉर्ड, ये जीसस क्राइस्ट का, ये पुराने नियम में उसने उन लोगों को ये बातें बताई थी कि जब यीशु मसीह आएगा तो वो ये सब बातें हमारे जीवन में पूरी करेगा। यीशु मसीह ने उस जमाने में जब वो पृथ्वी पर था, उन यहूदी लोगों से कहा था, 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 37 पद में लिखा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। 38 पद में, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। यानी यीशु मसीह अपने आप के लिए कह रहा है। और लिखा है, और 39 पद में, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, यानी पुराने नियम में ढूंढते हो, और क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता। कौन? पुराना नियम गवाही दे रहा है, किसकी? यीशु मसीह की। हम पुराने नियम को ऐसे नहीं मान सकते, क्योंकि पुराना नियम पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया और इसलिए नए नियम की स्थापना हुई। और आज जो युग है वो पुराने नियम का है कि नए नियम का है? इसका मतलब यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है जिसके विषय में लिखा था कि परमेश्वर ने जितने भी वायदे किए वो किसके द्वारा पूरे होने थे? यीशु मसीह के द्वारा। यहोवा का मतलब लॉर्ड, बार बार लॉर्ड वर्ड आया है, और लॉर्ड का मतलब लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और यीशु मसीह ने उन सब बातों को पूरा किया। तो हमारे जीवन में अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के वायदे पूरे हों तो हमें किसकी आज्ञा माननी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा था कि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? वो ये नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति हर समय हे प्रभु करता रहे, ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि व्यवस्था जब 10 हुक्म दिए गए तो उसमें कहा था कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना, तो हमें व्यर्थ तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन
जब हम परमेश्वर के नाम लेते हैं और उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, ये परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना ही है। हम व्यर्थ में उसका नाम ले रहे हैं, क्योंकि हम उसके अनुसार ना जीवन जी रहे हैं, ना उसके अनुसार हमारा चरित्र है, ना उसके अनुसार हम कुछ करते हैं, ना सोचते हैं, ना बोलते हैं, लेकिन हम उसका नाम लेते हैं। ये उसका नाम व्यर्थ लेना है। और 10 हुक्म में एक हुक्म ये भी है। और आपको मालूम है, हुक्म के बारे में लिखा हुआ है, जो कोई सारी आज्ञाओं को मानता, किसी एक आज्ञा को तोड़ता, वो सब आज्ञाओं में दोषी ठहरता है। तो आप एक आज्ञा तोड़कर सारी आज्ञाओं में दोषी ठहरते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सारी आज्ञाओं को मान ले, नहीं मान सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, क्योंकि हमारा स्वभाव वैसा नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं। अगर हमारे स्वभाव में समस्या ना होती तो यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का कोई अर्थ ना होता। ये बहुत जरूरी है। उसकी मृत्यु हमारी इच्छा मृत्यु है, हमें अपनी इच्छाओं को मारना है, और उसका पुनरुत्थान हमारे नए जीवन की शुरुआत है। तो ये चीज हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए, और मसीह के साथ हमारा उद्धार होता है, मसीह में। इसी को मसीह में कहते हैं। पॉल आस्क्ड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पौलुस एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करता है। रोमियो 6 अध्याय उसके 16 पद में है वो प्रश्न। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 16 पद। और यहां पर पौलुस प्रश्न करता है 6 अध्याय के 16 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। अब ये 15 पद अगर आप देखिए तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग कई बार सोचते हैं कि हम कलीसिया में जाते हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, और हम संडे कलीसिया में जाते हैं, और हम रोज परमेश्वर का वचन सुनते हैं, इसलिए अगर हम पाप भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा उद्धारकर्ता हमको मिल गया है। लेकिन ये सोच गलत है, ये सोच गलत है। हम यहाँ पे तब 16वें पद में कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। दास का मतलब गुलाम। जिसकी आप आज्ञा मान रहे हैं और जिसकी आप हमेशा आज्ञा मानते हैं, आप उसी के गुलाम हैं, उसी के दास हैं। और इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, या तो हम पाप की आज्ञा मानते हैं, और चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। दो की आज्ञा है, या तो हम पाप की आज्ञा मानते हैं और या हम आज्ञाकारी हो जाते हैं, और आज्ञाकारी होने से हम परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है कि चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। जब तक परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में नहीं आएगी, तब तक आपके उद्धार का काम शुरू भी नहीं होगा। तो उद्धार की शुरुआत आज्ञाकारिता से है। आप किसकी आज्ञा मान रहे हैं? प्रश्न यही है कि आप किसकी आज्ञा मान रहे हैं और आपको किसकी आज्ञा माननी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 34 पद पढ़ेंगे। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, यही बात यीशु मसीह कह रहे हैं, 8 अध्याय और उसका 34 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का, इसका मतलब पाप जो है वो राज्य करने वाली शक्ति है। पाप एक ऐसी शक्ति है जो हमारे स्वभाव में है, जो राज्य करती है। सिन इज एज किंग। पाप जो है वो राज्य करने की शक्ति है, वो हमारे जीवन पर राज्य कर रहा है। जब तक हमारा नए सिरे से जन्म नहीं होता, हम बॉर्न अगेन नहीं होते, तब तक हम पर कौन प्रभुता करता है? पाप। और ये पाप प्रभुता कब तक करता है? जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता है। और जब तक हम पाप की प्रभुता में होते हैं, तब तक परमेश्वर से हमें कुछ नहीं मिलेगा। और ये बात बोल कौन रहा था? इसको अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये बात यहूदियों से कह रहा था, जो व्यवस्था को
पाबंदी के साथ मानते थे और ये बताते थे कि समय पर प्रार्थना और उपवास, हफ्ते में 2 बार दशमांश और मंदिर में समय समय पर हाजिर होना, ये सारी जितनी रिचुअल्स हैं इन्हें वो पूरा ऑलरेडी करते थे। उनसे यीशु मसीह बात कर रहा है और हम उनके बिल्कुल नजदीक भी नहीं हैं। हम इन सब चीजों में इतने पाबंद हो भी नहीं सकते आज के युग में, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए परमेश्वर हमको बिल्कुल सरलता में लाना मांग रहा था कि परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर होती है और परमेश्वर से हमारा जो संबंध होता है, पवित्र आत्मा वो भी हमारे अंदर होता है और हमारा मन परमेश्वर के साथ जुड़ा रह सकता है हर समय। जब आप जॉब कर रहे हैं उस समय भी, जब आप गाड़ी चला रहे हैं उस समय भी, जब आप काम कर रहे हैं उस समय भी, आप कुछ भी करते रहिए लेकिन आपका संबंध परमेश्वर के साथ कंटिन्यूअसली बना रहेगा। आपको किसी बिल्डिंग में भी जाने की जरूरत नहीं, आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिलेशनशिप में आ जाते हैं। यह है उद्धार की शुरुआत। अब यहां पर अगर हम इसको 31 पद से पढ़े 8 अध्याय के, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 31 पद, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, बहुत मुश्किल बात है एक यहूदी का यीशु मसीह पर विश्वास करना, लेकिन बहुत से यहूदियों ने किया था और जिन्होंने किया था उनसे यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। क्या करोगे? मेरे वचन में। ये उसने कहा ही नहीं था कि ये दुआ करते रहोगे, उपवास करते रहोगे, ये सब चीजें जो आज लोग करके दिखा रहे हैं और सोच रहे हैं कि यीशु मसीह प्रसन्न होगा। नहीं होगा, क्योंकि उसने उनसे क्या कहा था, ये जो उनसे कहा था वही सबसे कहा। हमारे लिए भी यही बात लागू होती है। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए यीशु मसीह यही कहेगा कि तुम मेरे वचन में बने रहो। तो वचन में बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? समय पर कलीसिया में उपस्थित होना है, वचन में मन लगाना है, वचन को सुनना है, विश्वास करना है, ग्रहण करना है और अपने जीवन में लागू करना है। ये सारी चीजें इसी में आती हैं। मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे। कब? जब मेरे वचन में बने रहोगे तब तुम सत्य को जानोगे। दूसरा स्टेप, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसे ही उसने कहा सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अब ये बताइए, यीशु मसीह ने कहा था मार्ग, सत्य और जीवन, कौन स्वतंत्र करेगा? यीशु मसीह स्वतंत्र करेगा। और यीशु मसीह है क्या? वचन। यीशु मसीह ने अपने पिता से विनती की, जब कहा कि सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र करो, तेरा वचन सत्य है। तो दूसरा सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। और सत्य का आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा। तो इसके बिना आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। जैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि और सत्य तुम्हें स्वतंत्र, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, उन्होंने उसको उत्तर दिया। अब वो रिस्पॉन्ड किया उन्होंने, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? प्रश्न तो बहुत अच्छा है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो विश्वासी हैं, हमने तो विश्वास कर लिया है और हमने पश्चाताप भी कर लिया था और हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, लेकिन क्या आप वचन में बने हुए हैं? क्या आप सत्य को जानते हैं? क्या आपको सत्य ने स्वतंत्र किया है? ये सारे पार्ट आगे के गायब। और इसलिए उन्होंने कहा कि फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? तब यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का। यीशु मसीह उनको क्या बता रहे थे? कि तुम शारीरिक तौर पर जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम किसके दास हो? तुम गुलाम हो उसके, और तुम गुलामी में हो। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं हो, तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो, तुम दास हो। किसके? पाप के। और इसके बाद, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब यीशु मसीह ने लाकर यहां पर पॉइंट रखा, जब तक पुत्र तुम्हें स्वतंत्र किससे? पाप से छुड़ा नहीं लेता। जब तक पुत्र तुम्हें पाप से छुड़ा नहीं लेता तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। पाप एक ऐसी चीज है कि आप कुछ भी करके इससे छूट नहीं सकते। इससे छुड़ाने के लिए आपको छुटकारा देने वाला चाहिए। तो उद्धार क्या है मालूम है? उद्धार उद्धारकर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य जो हमारे जीवन में है
वो उद्धार है। हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही किसी को उद्धार दे सकते हैं, और ना ही किसी से कोई उद्धार छीन सकता है। उद्धार डायरेक्ट उद्धार करता ही करता है। उद्धार एक रेस्क्यू वर्क है, रेस्क्यू वर्क। आप युद्ध को देखिए, युद्ध में से लोगों को जब रेस्क्यू करके निकाला जाता है तो उनको कैसे निकाला जाता है उसको देख लीजिए। वही चीज नए सिरे से जन्म है। जब कोई व्यक्ति युद्ध में जब फंस जाता है, उसको वहां से रेस्क्यू करके निकाला जाता है, उसको बचा के निकाला जाता है सुरक्षित, उसको एक नया जीवन मिलता है और फिर उसका स्थान बदल जाता है। उस युद्ध क्षेत्र से वो निकल आता बाहर और दूसरे देश में आ जाता है, दूसरी जगह पे आ जाता है, सुरक्षित स्थान में। यही है उद्धार। ये यीशु मसीह यहां पर उनसे कह रहा था। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना। यहां पर दो पिता कर दिए। यहूदियों से क्या कह रहा था? ये अब्राहम के वंश हैं, और यीशु मसीह कह रहे मैं जानता हूं कि तुम उसके फिजिकल डिसेंडेंट्स हो, तुम उसके शारीरिक वंशज हो, लेकिन मेरा वचन यानी यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह का वचन उनके दिल में ग्रहण योग्य नहीं था। क्या कहीं ऐसे हम भी तो नहीं है? हम भी यीशु मसीह की बातें सुनते तो हैं बड़े चाव से, लेकिन क्या हम उन बातों पर विश्वास करते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं और उनको अपने जीवन में लागू करते हैं? और जब आप इस चीज को जांचेंगे तो आप पता चलेगा कि हम नहीं करते, हम भी ऐसा नहीं करते हैं। तो हमारे जीवन में छुटकारा कैसे आएगा? अब हम देखते हैं, ये छुटकारे के विषय में है। द आंसर इज ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है सोच समझकर लिया जाने वाला निर्णय, या कोई बात आपको जो बताई जा रही है वो दिखाई जा रही है तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल स्पष्ट है। ऑब्वियस का मतलब क्लियरली सीन, आपको दिखाई देता है कि हाँ ये तो स्पष्ट है। तो द आंसर इज ऑब्वियस, यानी उत्तर एकदम स्पष्ट है। सिन लीड्स टू डेथ, के पाप जो है वो हमको मृत्यु की ओर ले जाता है। ओबीडियंस लीड्स टू राइचियसनेस, और जो आज्ञाकारिता है वो हमको परमेश्वर की धार्मिकता में ले जाती है, जिसका रिजल्ट अनंत जीवन है। यह अनंत जीवन कब मिलता है? जब आप धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता धारण करते हैं और आपका जीवन परमेश्वर की धार्मिकता में पाया जाता है, तब आपको रिजल्ट मिलेगा अनंत जीवन। और इसको जानने के लिए दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 8 पद है। 8 पद में ऐसे लिखा हुआ है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी है और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। धार्मिकता का मुकुट, ये धार्मिकता के बिना आप स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं माने जाएंगे। धार्मिकता का एक मुकुट है जो हमको मिलता है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था पहले तुम उसके राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता, दो चीजें एक साथ मिलेंगी आपको, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता। बिना परमेश्वर की धार्मिकता के आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। धार्मिक, परमेश्वर की धार्मिकता वो वस्त्र है, उद्धार के वस्त्र, जिसे पहनने के बाद आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाते हैं। क्लियर? अब देखिए, salvation is a process that begins when we accept Jesus Christ's sacrifice for our sins. उद्धार जो है वो एक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का मतलब स्टेप बाय स्टेप किया जाने वाला काम। और ये एक प्रोसेस है दैट बिगिंस व्हेन वी एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट सैक्रिफाइस फॉर आवर सिंस। हमारे पापों के बदले में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया है। जब हम इस बलिदान को ग्रहण करते हैं और इसको अपने जीवन में विश्वास कर लेते हैं, एक्सेप्ट का मतलब ग्रहण करना, जब हम उस बलिदान को ग्रहण करते हैं कि मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए, वी आर सेव्ड, हम रेस्क्यू कर लिए जाते हैं तुरंत। वो हमें निकाल लेता तुरंत। कहां से? पाप की गुलामी से, पाप की गुलामी से निकालता है। और डिलीवर्ड, यानी डिलीवर्ड का मतलब वहां से छुड़ा लिया जाना, आप छूट जाते हैं फ्रॉम आवर पास्ट सिंस। कहां से छूटते हैं? अपने
हाँ, भूतकाल के यानी अपने पिछले सब पापों से वो हमको फ्री कर देता है। चलो माफ, तुरंत माफी मिलती है। ये एक यही इसी को फॉरगिवनेस बोलते हैं। वो हमारे सब पाप क्षमा कर देता है। एंड देयर पेनाल्टी, और उसका जो परिणाम है वो मजदूरी है यानी मृत्यु, उससे हमको बचा लेता है। वी मस्ट देन बिगिन अ लाइफ ऑफ चेंज। तब हमको एक जीवन की शुरुआत मिलती है, एक नए जीवन की शुरुआत। और वो जीवन की शुरुआत क्या? लाइफ ऑफ चेंज, परिवर्तन वाला जीवन। हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू होना चाहिए। लाइफ ऑफ चेंज एंड ग्रोथ, हमारे जीवन में उन्नति होनी चाहिए। हमारा जीवन आत्मिक तौर पर मैच्योरिटी में बढ़ने वाला जीवन, ग्रोथ यानी बढ़ोतरी वाला जीवन। हाँ, बिकमिंग मोर लाइक आवर सेवर। कैसी ग्रोथ होनी चाहिए? चेंज कैसा होना चाहिए? बिकमिंग मोर लाइक आवर सेवियर। जैसे यीशु मसीह का जीवन था, हमारा जीवन वैसे परिवर्तित होना चाहिए, और वो शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, जीसस क्राइस्ट, इफ वी कंटिन्यू टू रिपेंट, और अगर हम लगातार मन फिराते चले जाएं, एंड चेंज, और लगातार हमारा हृदय परिवर्तन होता जाए, हमारे विचार, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार सब बदलता चला जाए, एंड रिमेन फेथफुल, और हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनते जाए, फॉर आवर होल लाइफ, अपने सारे जीवन काल में, वी विल देन रिसीव सैल्वेशन। तब हमको क्या मिलता है? पूरा उद्धार मिलता है। उद्धार कभी भी किसी को इतना सा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो पूरा मिलेगा। और अगर पूरा नहीं मिलेगा, आपने शुरू नहीं किया, तो वो कभी भी आपके जीवन में पूरा भी नहीं होगा। वी विल रिसीव सैल्वेशन इन इट्स फुलेस्ट सेंस, यानी पूरी तरीके से उद्धार जिसको बोलते हैं वो आपको मिलेगा। बी गिवन इटर्नल लाइफ एट द रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट, और यीशु मसीह की जो सेकंड कमिंग है, दोबारा आ रहा है, उसके दोबारा आने पर हमको अनंत जीवन मिलेगा। उद्धार तो आपको पूरा मिल जाएगा, अनंत जीवन उसकी सेकंड कमिंग पे। तो ये एक इवेंट जो आने वाले समय में होगा। ये अनंत जीवन सबको एक साथ मिलेगा। उद्धार सबका अलग अलग समय पर पूरा हो रहा है और अलग अलग समय पर शुरू हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सैल्वेशन, यानी उद्धार को और उसके महत्व को और समझना बहुत जरूरी है कि उसका अर्थ क्या है और उसका महत्व क्या है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सैल्वेशन मीन्स टू बी बॉर्न अगेन एंड फिल्ड विद द होली स्पिरिट। उद्धार का मतलब मालूम क्या? साधारण शब्दों में उद्धार का मतलब है कि नए सिरे से जन्म होना और पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाना। अब इसको और थोड़ा सा इजी करते हैं। सैल्वेशन इज एक्सपीरियंसिंग अ न्यू बर्थ इन क्राइस्ट जीसस, यानी उद्धार का मतलब है कि नए जन्म का अनुभव मसीह यीशु में। बीइंग बॉर्न अगेन इज अ कॉन्शियस अटेम्प्ट, यानी नए सिरे से जन्म होने का मतलब है कि कॉन्शियस का मतलब होता है पूरे होश और हवास में लिया जाने वाला फैसला। बॉर्न अगेन यानी अचानक से होने वाली घटना नहीं है, अपने आप से होने वाली क्रिया नहीं है। क्या आप सोच रहे हैं कि किसी दिन हो जाएगा? नहीं, ये सोच समझ के लिया जाने वाला फैसला है। जब आप प्रिपेयर हो जाते हैं कि नहीं, अब हमको अपने जीवन को, ये जीवन जो है सही नहीं है, हमको उद्धारकर्ता की जरूरत है, हमें अनंत जीवन, हमें पाप से छुटकारा देने वाले की जरूरत है, ताकि हम पाप के जीवन से छूट जाएं और हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य हो। और वो काम केवल यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है, क्योंकि उसी ने पाप का बलिदान दिया है। और आपका हृदय प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़े। कॉन्शियस अटेम्प्ट टू लिव अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस का मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार बताए गए रास्ते पर चलना। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनेंसेस ऑफ द स्क्रिप्चर, यानी वचन के द्वारा जैसा हमको बताया जाएगा हम वैसा जीवन जिएंगे। अब हम अपनी मर्जी से जीवन नहीं जिएंगे। ये है बॉर्न अगेन। और जब आप ये निर्णय ले लेते हैं कि अब हम प्रभु यीशु मसीह के
अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत करने का मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। ये वचन, ये गाइड मैप है, ये मैनुअल है, यहां से आपको बताया जाएगा। न्यू बर्थ मीन्स टू अबाइड बाय द डिवाइन गाइडेंस, यानी नए जन्म का मतलब है कि आपका परमेश्वर की दिव्य गाइडेंस में या उसके मार्गदर्शन में, दिव्य मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत करना और पवित्र आत्मा के अनुसार अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, अपने जीवन के हर क्षेत्र में पवित्र आत्मा के अनुसार आपको परमेश्वरीय डिवाइन गाइडेंस का मतलब परमेश्वर का वचन है। ये डिवाइन गाइडेंस यहां से मिलेगा बाय द होली स्पिरिट, डिवाइन गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। आपके जीवन के हर पहलू में परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा की गाइडेंस, ये चीज काम करने लगेगी। देयर आर 4 स्टेप्स टू सैल्वेशन, उद्धार की ओर बढ़ने के लिए 4 स्टेप बहुत जरूरी हैं। ये एक झटके में नहीं होगा। जब आप इन चारों स्टेप्स को अपने जीवन में एक के बाद एक पूरा करते हैं तो आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे। और वो 4 स्टेप क्या है? नंबर 1 है एक्सेप्टेंस फेज। सबसे पहले आपको प्रभु यीशु मसीह को, सुसमाचार को और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना सीखना पड़ता है या ग्रहण करने वाला बनना पड़ता है। एक्सेप्टेंस, आप उसको ग्रहण करेंगे, उसके बाद वो आपको ग्रहण करेगा। आप एक्सेप्ट करेंगे, वो अडॉप्ट करेगा। आप उसको ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह की बातों को एक्सेप्ट करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं अपने दिल में, तो परमेश्वर आपको अपने राज्य में अडॉप्ट कर लेता है ना, गोद ले लेता है कि आओ बेटा तुम मेरे बच्चे हो। नंबर 2 पॉइंट है बिलीविंग विद योर हार्ट। और दूसरा पद आता, पहले तो उसको, उसके वचन को ग्रहण करना, सुसमाचार को ग्रहण करना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, ये सब वचन से है। उसके बाद उसके वचन को अपने हृदय में विश्वास करना कि नहीं प्रभु ने कहा है, प्रभु झूठे, हाँ, उस वचन को जो आपने ग्रहण किया है उस पर विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। और फिर तीसरा पॉइंट है कन्फेस विथ योर माउथ, और अपने मुंह से अंगीकार करना कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वो मेरा प्रभु है। जब कोई व्यक्ति विश्वास कर लेता है तो दूसरा स्टेप है कि वो अंगीकार करता है। परमेश्वर के वचन में नए नियम में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। बोलेगा वही व्यक्ति, विश्वास का अंगीकार वही करेगा जिसने मन में विश्वास कर लिया। और इसके बाद चौथा है लिव क्राइस्ट लाइक। इसके बाद ये आप नया जन्म हो गया, अब आपका जीवन मसीह के अनुसार आपको जीवन व्यतीत करना है। ये 4 कदम हैं, जिसमें से जो पहले 3 कदम हैं उसको जानने के लिए रोमियो की पत्री 10 अध्याय में आइए। रोमियो की पत्री अध्याय 10 अध्याय, और 10 अध्याय का 9 पद है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा? कब? नहीं, यदि तू अपने मुंह से यीशु को, आपको कितना समय लगेगा उसको पहले प्रभु जानने के लिए कि वो प्रभु है? ये जानकारी के लिए आपको पहला फेज लगेगा ना। तो पहला फेज, इसीलिए बहुत से लोग बड़े समय तक, लंबे समय तक सिर्फ जानकारी लेते रहते, अच्छा वो प्रभु है, अच्छा वही प्रभु है, अच्छा वही प्रभु है, अच्छा वो सच्चा प्रभु है, अच्छा वो सामर्थी प्रभु है। और यानी हर संडे उनको बताते रहिए। बहुत समय बाद वो चेतते, अच्छा वो प्रभु है। पहले तो कहते थे यीशु भी प्रभु है, क्योंकि उनके लिए बहुत से प्रभु हैं, तो यीशु भी प्रभु है। यीशु भी प्रभु से यीशु ही प्रभु में उनको 10 साल हो सकता लग जाए, संभव है ना। तो आपको उद्धार को समझिए। उद्धार ऐसे नहीं मिल जाता बस कि आए प्रार्थना कराए उद्धार हो गया। लिखा हुआ है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। क्या विश्वास करे? कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तब तू निश्चय उद्धार पाएगा। और ये दोनों लाइन जो है
ये जीवन में पूरा होने में 20 साल भी लग सकते हैं, 30 साल भी लग सकते हैं, और कहिए आप सारी जिंदगी आपके जीवन में ये चीज जगह ना पाए आपके हृदय में। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा था, मेरा वचन तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। ये बहुत मुश्किल बात है। और उसके बाद इसी में देखिए 10 पद में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। परमेश्वर की धार्मिकता कब आती है? जब आप मन से विश्वास कर लेते हैं। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कई बार आप देखिए दोनों फेजेस को, ये 2 फेजेस हैं। कई बार लोग मन से विश्वास तो करते हैं लेकिन मुंह से अंगीकार नहीं करते सारी जिंदगी। तो क्या हुआ? परमेश्वर की धार्मिकता मिली लेकिन उद्धार नहीं मिला। आप बिना उद्धार के रहेंगे, आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। और कई बार लोग मन से विश्वास नहीं करते, मुंह से अंगीकार करते रहते हैं, तो बिना धार्मिकता के भी आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि उद्धार पूरा ही होता है परमेश्वर की धार्मिकता से। आपको अनंत जीवन यानी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिलता है और उसके बाद अनंत जीवन मिलता है। तो परमेश्वर का राज्य बीच से हट जाता है जब आप अंगीकार करते हैं और विश्वास नहीं करते। और जब आप मन में विश्वास करते और अंगीकार नहीं करते तो उद्धार नहीं मिलता। तो ये क्रिस क्रॉस हो जाता है, यानी उलट पलट हो जाता है। ये दोनों चीजें बराबर से होनी चाहिए। और इसीलिए क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, किस पर? यीशु मसीह पर, वो लज्जित ना होगा। वो हमेशा, उसको परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने देगा। जितनों ने उस पर विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं हुए। आप विश्वास करेंगे, आपको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा। और हो सकता है कि जब आप विश्वास करें और प्रभु को ग्रहण करें तो बहुत से लोग आपसे नाता तोड़ लें, लेकिन आपको बेस्ट पार्ट बताएं, कुछ समय बाद वो आपके पास आएंगे। जब आप नई सृष्टि बन जाएंगे तो आपके साथ रिश्ता भी रखेंगे, और ऐसा करने से उनके जीवन में उद्धार जाएगा। इसीलिए नए नियम में लिखा है, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि जब आप प्रभु की ओर बढ़ते हैं तो आपको अकेले चलना है, ये व्यक्तिगत है। और जब व्यक्तिगत आप चलते हैं, और इसीलिए मैंने बहुत सी वर्सेस कोट करी थी कि जो कोई अपने बच्चों को मुझसे अधिक प्रेम रखता है वो मेरे योग्य नहीं, बोला गया ना। और जो कोई माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता वो मेरे योग्य नहीं। ये एंट्री के टाइम होता है। लेकिन जब आप प्रभु के ओर पूरे हो जाते हैं, यानी आप मैच्योर हो जाते हैं स्पिरिचुअली, तब मालूम है, आप इस चीज को दृष्टांत में जाके देखिए। अब्राहम का सबसे प्रिय बच्चा जो परमेश्वर की ओर से उसे मिला था, इजहाक को जब परमेश्वर ने कहा था इसे बलिदान कर दे, तो अब्राहम ने आज्ञा मानी थी। ओबीडियंस था ना वहां पे, और ओबीडियंस बहुत जरूरी है, इसके बिना सैल्वेशन नहीं है। और आज्ञा मानी और उस बच्चे को ले गया, और उसने छुरी उठाई बलिदान करने के लिए। परमेश्वर के फरिश्ता प्रकट हुआ, उसको हानि ना पहुंचा। और परमेश्वर ने वहां उपाय किया, काहे का? मेमने का उपाय किया, और मेमने को उसने बलिदान किया, बच्चा जिंदा वापस मिला। क्या प्रभु ने उसका बच्चा ले लिया? यही बात नए नियम में लिखी। मुझसे अधिक परमेश्वर ने कहा है, आप अपने बच्चों से प्यार कीजिए, आप अपने माता पिता से प्यार कीजिए। हर मानव रिश्ते में प्रेम बहुत जरूरी है, परमेश्वर की ओर से दिया गया आदेश है। लेकिन परमेश्वर से जो प्यार आपका है उससे नीचे सारे प्यार हो। सबसे पहला प्यार किसका है? किससे करना चाहिए? लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर सोल। अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम कर। ये वाली बात जब आपके जीवन में प्रैक्टिकली पूरी हो जाती है, उसने उसका बच्चा मारने नहीं दिया था। परमेश्वर आपका कोई रिश्ता खराब नहीं करना चाहता है, सिर्फ ये चाहता है कि मुझसे अधिक रिश्तों का महत्व नहीं होना चाहिए। और हम लोग कई बार मालूम है परमेश्वर से ज्यादा रिश्तों पे महत्व कर देते हैं, वो गलत है। ओबे योर पेरेंट्स, उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा मानो, परमेश्वर की ओर से दिया गया आज्ञा है। और पत्नियों से, हे पतियों, अपने पत्नियों से ऐसे प्रेम करो जैसे अपने शरीर से करते हो, अपने आप से करते हो। यह परमेश्वर की ओर से दी गई आज्ञा है। और बच्चों को प्रेम भी करो और उनकी ताड़ना भी करो, यह भी परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को समझो। वो तुमसे डंडा मार के आज्ञा मानवाएगा नहीं, बल्कि वो चाहता है कि तुम मन से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले बनो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन प्रभु ट्राइड एंड टेस्टेड है,
और आपका वचन हमें स्पष्ट बताता भी है, स्पष्ट दिखाता भी है। और जब हम आपके वचन के अनुसार चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमको दिखाता भी है, बताता भी है, समझाता भी है और समय समय पर हमको बहुत सी चीजें सिखाता भी है, ताकि हम आप उस मार्ग में, सत्य के मार्ग में चलें जो आपने हमारे लिए तैयार किया है। और आपके राज्य में केवल प्रवेश नहीं करना है, बल्कि उसमें हमको वो उस मार्ग पर चलना है, क्योंकि प्रभु आपने कहा सकरे फाटक से प्रवेश करो और सकरे मार्ग में चलो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाओगे। स्वर्ग के राज्य में केवल प्रवेश नहीं करना है, बल्कि स्वर्ग के किंगडम ऑफ गॉड में एंटर करने के लिए हमें उस सकरे मार्ग में भी चलना है, ताकि हम उस मार्ग में चलकर उस राज्य में प्रवेश करें जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, ताकि उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो और उसी की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।